आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान ने। इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव-गांव में घूम के वोट मांगे। सलाह पंचायत साहब के यहाँ भाई साहब विपिन सर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है आप लोग अवैध कब्जा करके अभी रह रहे हैं। हाँ। दोस्तों, मनीष कश्यप के कट्टर विरोधी विपिन सर मुखिया जी और वैशाली के डीएम यशपाल मीणा जी के बीच का जो मामला है अब राजनीति के ओर बढ़ चुका है। राजनीति की ओर ऐसे बढ़ चुका है कि अब विपिन सर हमारे हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान जी को भी लपेट रहे हैं और चिराग पासवान जी पर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान जी के कहने पर ही वैशाली के डीएम यशपाल मीणा जी अवैध कब्जा जो किए हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करा रहे हैं। विपिन सर के समर्थन में खान सर भी बोले हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और हमारे हाथ एक वीडियो क्लिप भी लगी है जिसमें एक रिपोर्टर भाई साहब पहुंचते हैं उसी जमीन पर जिस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है और उन्हीं लोगों से जब रिपोर्टर भाई साहब सवाल करते हैं कि आप लोगों ने जमीन कब्जा किए हुए हैं, क्या आप लोग ये जमीन आपका है, तो वो साफ साफ बता देते हैं कि नहीं, जमीन जो है वो हमारा नहीं है, सरकारी जमीन है और हाँ, हम लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो वीडियो क्लिप हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले वीडियो क्लिप देखिए। को दिखाना चाहूंगा कि ये वही जमीन है जहां की पंचायत बिहार सरकार भवन बनना था। जरा चारों तरफ घूम के दिखा दीजिए भाई साहब हमारे कैमरा में, ये कौन सा जमीन है और कहां पर है। ये सलाह पंचायत में पड़ता है भाई साहब। दोस्तों, मैंने जब वीडियो देखा विपिन सर का और उसके बाद जो है वीडियो देखने के बाद ये सोचा कि जरा ग्राउंड जीरो पर जाता हूँ और वहाँ से जो है एक वीडियो बनाता हूँ। नज़दीक आएंगे जरा सा। डीएम साहब के यहाँ भाई साहब विपिन सर जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है एक नोटिस है वो ले लिया जाए। हालांकि डीएम द्वारा जो है नोटिस नहीं लिया जाता है, इसके विरोध में जो है भाई साहब विपिन सर जो है वीडियो बनाते हैं और रो रो कर कह रहे हैं कि हमारा जो है नोटिस नहीं लिया गया और उसके बाद जो है हमारे साथ बदतमीजी की गई और बदसलूकी की गई भाई साहब। हालांकि कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में ये ज़मीन जो है, यहाँ का ज़मीन जो ये यहाँ जो रह रहे हैं, सच में क्या जो भाई साहब ये अवैध कब्जा है या फिर अवैध कब्जा नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? लगन पासवान। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है अवैध कब्जा करके आप लोग रह रहे हैं। सही बात है? हाँ, सही बात तो सही है। चलिए ठीक है, सही बात है कि यहाँ पर अवैध कब्जा आप लोग किए हुए हैं। हाँ, 3 पुश से दादा बाबा गुजर गया। हाँ, हम लोग अब है। हाँ, मतलब यहाँ 3 पुश से ज़्यादा से रह रहे हैं। हालांकि ये बताइए हमको कि ये जमीन जो है आपका नहीं है, ये सरकार का जमीन है। हाँ, सरकार का है, ये है। सरकार का जमीन है कि नहीं चाचा? हाँ। जो सही है वो बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, सरकारों के है। सरकार का जमीन है, लेकिन इनके पास जो है रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनको अगर रहने की व्यवस्था हो जाए तो ये लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे और यहाँ जो है यहाँ बन सकता है, ये बात सही है। लेकिन ये सरकारी जमीन है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? कमिश्नर पासवान। आप लोग अवैध कब्जा करके अभी रह रहे हैं। हाँ। हैं? ये सरकार का जमीन है कि नहीं? झूठ नहीं बोलिएगा, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए। हाँ, सरकार की। सरकार की जमीन है ना? आप लोगों को जगह चाहिए, घर चाहिए कि नहीं? हाँ, जगह चाहिए, हम लोग रहने के लिए नहीं है। और घर भी चाहिए? हाँ, घर भी चाहिए हम लोग के और जगह भी चाहिए, है कि नहीं? जगह भी चाहिए। ये दोस्तों गरीब आदमी है और अमीर जो है, अमीर नहीं समझ पाएंगे इनका दर्द। गरीबों का दर्द कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि गरीब जो है किस तरीके से रहते हैं। जरा आप आगे आइए और उसके बाद देखिए कि गरीब किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। भाई साहब देखिए, ये पन्नी टांग के जिक्र हो रहा था विपिन सर का वीडियो में कि पन्नी टांग करके लोग कैसे रहते हैं। जरा इधर दिखाइए कि पन्नी टांग करके रात भर लोग कैसे रहते हैं। इधर भी दिखा दीजिए भाई साहब कि किस तरीके से लोग पन्नी टांग के रहते हैं। पन्नी टांग के इसीलिए रहते हैं कि डीएम साहब भाई साहब नहीं तो घर आवंटित होने देते हैं। और मैं वीडियो में देखा, इसीलिए मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूं भाई साहब। तो ये हालात है यहाँ का और हमने कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया। हालांकि दोस्तों, आपका राय क्या है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। क्या जो विपिन सर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर विपिन सर को जो है राजनीतिक छोड़ देनी चाहिए और राजनीतिक छोड़कर जो है शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
हालांकि दोस्तों आपका राय क्या है, आप अपना राय इन गरीबों के लिए और सरकार से क्या कहेंगे चाचा, कुछ कहेंगे जाते जाते सरकार से? सरकार से कहेंगे जो नहीं है बसने के लिए हम लोग का हाँ। जगह दीजिए, घर दीजिए हम लोग का। हाँ। आप लोग कौन कास्ट से आते हैं? कास्ट से पासमान पासवान है ना? हाँ। अच्छा, तो ये हालात है, क्या बोल रहे हैं? पासमान हम लोग को जगह नहीं है, यहाँ पर रह रहे हैं शुरू से, बाप दादा सब गुजर गया है, और क्या बोलेंगे। विपिन सर कहता है यहीं पर बनेगा, और जमीन तहाँ नहीं जाता है। अच्छा, ये जमीन तो सरकारी है ना? हाँ सरकारी है। हाँ, तो सरकार का दावा होता है, सरकार का हक भी होता है। दावा होता है कि और है जमीन तहाँ दावा होता है। सरकार का जमीन और सारा है, लेकिन ये भी सरकार का जमीन है, ये किसी का है नहीं, है कि नहीं? हाँ, किसी का नहीं है। हाँ, हम लोग का नहीं है तो यहाँ पर है। हाँ ठीक है, आप लोग को रहने के लिए जगह नहीं है, रह सकते हैं, सरकार का जमीन है तो रह सकते हैं कि नहीं? हाँ। चलिए दोस्त, अगर आपने ये वीडियो क्लिप देखा है तो इसके बारे में आपका क्या राय विचार है जरूर कहिएगा। दरअसल जिस जमीन की बात विपिन सर कर रहे हैं वो जमीन सरकारी है और उन्होंने बहुत बड़ा रकबा बताया है। विपिन सर ने बताया है कि ये जमीन कोई छोटा मोटा रकबा नहीं है, बहुत बड़ा रकबा है और हम उस पूरे रकबे में से थोड़ा सा ही रकबा, जमीन का रकबा मांग रहे हैं, वो भी पंचायत भवन बनाने के लिए, ना कि उसमें हम अपना कुछ बनाने के लिए। लेकिन लोग जो हैं वो शायद वो जमीन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पास भी जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो वो लोग भी कहां रहेंगे, तो इसलिए वो लोग जो है सरकारी जमीन में ही बसे हुए हैं। बताया गया है कि जो लोग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं वो पासवान जाति से आते हैं और चिराग पासवान जी के बारे में शायद ऐसा लोग कहते हैं कि जो चिराग पासवान जी है, चाहे रामविलास पासवान जी रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग जो है पासवान जाति के लोगों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं ये मानता हूं क्योंकि चिराग पासवान जी ऐसे नहीं है, वो तो सभी जाति के लोगों चाहे धर्म सभी के लिए बराबर सोचते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पासवान जाति के लोग वहां पर कब्जा किए हुए हैं जमीन पर, इसलिए चिराग पासवान जी उस जमीन को खाली नहीं होने देना चाह रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी ये सोचते हैं कि हमारे जाति के लोग हैं, हम क्यों हटाएं वहां से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते हैं। अब बात है कि खान सर भी जो है वो विपिन सर के समर्थन में बोले हैं। क्या बोले हैं पहले सुनिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। कोई, अरे भाई आपके ऊपर प्रेशर है, कुछ भी है, इज्जत से बात करने में क्या जाता है, क्या जाता है कि ठीक है बैठिए हम आपका बात सुन, आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान का। अच्छा, गलती से क्या हो गया ना, तो ये मतलब हम शिक्षकों लोग को, इन लोग को लगा कि किसी को कुछ बोल देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव गांव में घूम के वोट मांगे। साला पंचायत में, आप लोग में कोई एरिया होगा उस एरिया में, वहां पे तो वहां पे हमको पता नहीं था कि वोट कैसे मांगा जाता है, हमको क्या पता, लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा यहाँ। आप एक पद पे जब जो फल लग जाता है तो पेड़ झुक जाना चाहिए। ऐसे अहंकार से कोई काम नहीं होगा। इज्जत से बात करने में क्या चला जाता है। थोड़ा सा बहुत डीएम का पावर है तो हाजीपुर छपरा 4 लेन बनवा दीजिए, है पावर, नहीं बनवा सकते, हम गारंटी लिख के दे सकते हैं। नहीं बना सकते हैं, समझ गया, नहीं बना सकते हैं। हाजीपुर छपरा 4 लेन से पहले, हालांकि अब इनका कौन, जो होली बाद इनका ट्रांसफर हो जाएगा, या तो समस्तीपुर भेजा जाए तो खगड़िया भेजा जाएगा। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी को। अच्छा एक बात बताओ, आपको काम करना है काम नहीं करना है वो आपका डिपार्टमेंट जाने, लेकिन इज्जत से बात करने में क्या जाता है। और जैसा विपिन सर बता रहे थे कि इनको ने बोला इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, लेकिन ये भूल गए कि इनके कर्मचारी जो इनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी सुरक्षा दे रहे हैं, वो हम ही जैसे शिक्षकों से पढ़े हुए हैं, कोई फर्जी विद्यार्थी नहीं है और ना ही वो लोग घूस दे के नौकरी लिए हैं। अब इनका हमको पता नहीं, तो हमें नहीं पता तो हम क्या लिए बोले हैं। तो 3 बार से इनको बोले वो कि इनको बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, लेकिन वो एक बार भी कोई सिपाही हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सिपाही को भी पता था कि इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है। तो यदि कोई इंसान ईमानदारी से लड़ रहा है, हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो ऐसे लोगों का हौसला, या ऐसे लोग और भी बुरा बर्ताव करने लग जाएंगे। इनके यहाँ हाई टेंशन लाइट की वजह से कई कांवड़िए जा रहे थे बोलबम हमारे यहाँ जल चढ़ाने के लिए, हाई टेंशन लाइट से वजह करंट लगने से मर गया, दर्जनों लोग मर गए वहाँ पर। तो इस तरह ऐसी घटना होती रहती।
इन लोग के समय इन लोग कोई मरे, इन लोग को क्या ही फर्क पड़ता है यहाँ पे। देखो ये इनका बस क्या था कि भाई ये पंचायत भवन अपने जगह बनाना चाहते थे, इनके ऊपर कुछ भी है भाई। एक मुखिया इंसान है, शिक्षक है और गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं हम लोग कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बना के रखे हैं करोड़ों की, समझ आएगी ना। उनको इनका बस ये है कि इज्जत से बात करने में क्या जाता है। अभी हम ही तुम तड़ाका करेंगे तो कौन सी कर लेंगे ये। आज भी हम लोग कोई बात भी बोल रहे हैं तो एक रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं, क्योंकि एक पद पे बैठे हुए हैं। इंसान की इज्जत नहीं होती है, जिस पद पे बैठा है उस पद की इज्जत होती है। तो अभी तुम तड़ाका करने लगे तो कौन सी करेंगी, हाँ अभी बताइए। लेकिन आदमी अभी भी रिस्पेक्ट से बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या ही करेंगे, ये 2012 बैच के हैं, ठीक है। अभी बीपीएससी चेयरमैन जो थे ना वो 1992 बैच के, उनका क्लास लगाते हम लोग को टाइम में नहीं लगा। रवि परमार मनुभाई जो है वो 1992 या 93 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका क्लास लगाने में, उनको पद से हटाने में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाने में टाइम ही नहीं लगा। ये तो 2012 बैच के। गलत चीज नहीं बोलना चाहिए। अभी भी देखो हम क्या कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा, आपको काम करना है, काम नहीं किया, हमको इनके पर्सनल जीवन से क्या मतलब है। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो ऐसा शोभनीय काम नहीं है, गलत काम है यहाँ पर। और इसको अब सारे लोग आवाज उठाएंगे, इसलिए ताकि सब लोग को समझ में आए कि वो जमाना चला गया कि आप अंग्रेजों के कलेक्टर नहीं रह गए हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के कलेक्टर हैं। आपको जिला संभालने के लिए दिया जाता है, आप जिला संभालिए, एक कस्टोडियन बन के उस जिला को संभालिए। आप जिला को मालिक मत समझिए यहाँ पर, क्योंकि जब संविधान स्टार्ट होता है ना तो उस पर पहला लाइन होता है हम भारत के लोग, यानी इस भारत का मालिक हम भारत के लोग हैं। उसमें ये भी शामिल है, लेकिन इकलौता ये शामिल नहीं है, 140 करोड़ लोग शामिल हैं, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। बिहारी को हल्का में ले रहे थे, ये गड़बड़ी है यहाँ पर। बिहार, आपके नजर में हम बिहारी खराब हैं, हम बिहार इतने ही खराब है, कौन बुला रहा है आपको? यू कैन गो रिजाइन, कौन रोका है आपको? और ये सब काम नहीं कीजिए, वरना आपने 1992 बैच वाले से पूछिएगा क्या हाल हो रहा है। एक छोटी सी गलती की वजह से एक थोड़ा सा सम्मान दे देते कि ठीक है बैठिए, आप मुखिया हैं पंचायत में, क्या काम है आपका, ये काम है। इज्जत से बोलने में किसी को कुछ नहीं जाता है। हम भी अभी भी इनको इज्जत से ही बोल रहे हैं। अभी हम तुम तड़ाका करने लगेंगे तो क्या करेंगे? एगो केस करेंगे, एगो नोटिस थमाएंगे। भाई 1992 वाला दिया है, तुम तो 2012 वाले भाई साहब, आपका कौन देख रहा है? चलिए, अब खान सर जब इस मैटर पर बोले हैं तो हम चाहेंगे कि आप लोग बताइए कि जो खान सर बोले वो सही बोले हैं या गलत बोले हैं। मेरे अनुसार तो खान सर बिल्कुल सही बोले हैं। वैशाली के डीएम यशपाल मीणा जी को कम से कम तो चाहिए था कि विपिन सर की बात सुन ली जाए, उनका आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन अब यशपाल मीणा जी के ऊपर भी भाई किसी का दबाव हो सकता है। विपिन सर ने जैसा बताया ही कि यशपाल मीणा जी के ऊपर किन्हीं का दबाव था, और बाद में बताया कि चिराग पासवान जी का दबाव था। तो अब हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है चिराग पासवान जी दबाव दिए हो, या हो सकता है कि जो वहां के जो कब्जाधारी लोग हैं वो चिराग पासवान जी से सपोर्ट मांगे हो कि देखिए इस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग पासवान जाति से आते हैं। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं। तो वो चिराग पासवान जी भी सोचे होंगे, तो वो डीएम वैशाली डीएम यशपाल मीणा जी को बोले होंगे कि वो जमीन पर जो लोग हैं उनको रहने दिया जाए, जमीन खाली नहीं करवाया जाए। और उसके बाद ये सब मैटर हुआ होगा, शायद, मैं कह रहा हूं, कंफर्म नहीं हूं। अब बात यह है कि उस पूरे जमीन पर जो भी लोग बसे हुए वो लोग सभी गरीब लोग हैं, उन लोगों के पास अपना जमीन नहीं है, घर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो लोग रहेंगे कहां। लेकिन अब विपिन सर का भी बात सही है कि वो तो पूरा जमीन नहीं मांग रहे हैं और अपने लिए भी नहीं मांग रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि थोड़ा सा जमीन दे दिया जाए, उस पर पंचायत भवन बन जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी सलाह पंचायत के लोग होंगे, जो भी लोग होंगे, उनको हाजीपुर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका सारा समस्या का जो समाधान है वही हो जाएगा। ब्लॉक नहीं आना पड़ेगा, प्रखंड में हर बात के लिए आना जाना बहुत दूर पड़ता है। भाई सही बात है, सलाह पंचायत से हाजीपुर का दूरी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं विपिन सर भी गलत नहीं है, विपिन सर भी सही है अपनी जगह। लेकिन मेरा मानना यह है हर चीजों को बात करके सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि हर लोग सही है, यहाँ पे गलत किसी को नहीं कह सकते। चिराग पासवान जी अपने जगह सही है, वहां के जो लोग जमीन पे बसे हुए वो भी सही है भाई। यशपाल मीणा जी वैशाली के डीएम है वो भी अपने जगह पे सही है, विपिन सर भी सही है, खान सर भी सही है। बस बात है कि सभी लोगों को मिलकर के इस मुद्दा पर बात करना चाहिए और मैटर को शॉर्ट कर लेना चाहिए, बात खत्म। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं, मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।